नरेंद्र मोदी रूस के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रूस के बारे में कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में हिंदुस्तान और रूस के दरमियान ख़ुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत हुई है। ऑस्ट्रिया रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और रूस के दरमियान ख़ुसूसी मरात याफ्ता स्ट्रेटेजिक शराकतदारी गुज़िश्ता 10 सालों में मजीद बढ़ी है, जिसमें तवानाई, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, सकाफत, सयाहत और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात शामिल हैं। थाईलैंड के सुबेताक में हिंदुस्तानी फौज और थाईलैंड की रॉयल थाई आर्मी के दरमियान एक मश्क सेशन जारी है। यह मश्क सेशन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जारी रहेगा। इस मुश्तरका मश्क सेशन में हिंदुस्तानी फौज के 76 फौजी जवान और थाईलैंड की रॉयल थाई आर्मी के कुल 76 फौजी प्रैक्टिस सेशन से गुजर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन में इज़दात दहशतगर्दी ऑपरेशंस, जिस्मानी फिटनेस की आला सतह ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल, लैंडिंग साइट की हिफाजत शामिल है। कैमरे की मुदाखलत में डर्लिंग और गैरकानूनी ढांचे को मिसमार करने की मशक भी इसमें शामिल है। पुंछ में भारी मिट्टी के तोदे गिरने से मुगल रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया है। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुनक़ते हो गई है। तहसील सुरनकोट के इलाके पनाद में भारी लैंड स्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। मुगल रोड अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव इंचार्ज के मुताबिक आज मुगल रोड पर ट्रैफिक की बहाली का कोई इम्कान नहीं है। हरनी, हरनोटा और मुलिका मेंढर के रिहायशी हरनी ता हरमोटा सड़क की खस्ता हाली की वजह से काफ़ी परेशान है। मकामी लोगों के मुताबिक ये राब्ता सड़क तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन इंतजामिया और मुताल्लिका महकमे की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे मकामी लोगों को शदीद परेशानियों का सामना है, जबकि हुकूमत गहरी नींद में है। हरनी से हरमोटा और दीगर मुलिका इलाकों की सड़क पर गड्ढे, निकासी और आब का मुनासिब निज़ाम न होने और गर्द गुबार से भरी हुई है, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानियों का सामना है। हरमुट्टा टू कसियोट किकर मोड़ रोड जो है उसकी जो है 3 साल से जो है उसका काम वहाँ पर वो चल रहा है और वहाँ पर 2 कंट्रैक्टर हैं। एक हरमुट्टा से उसने रोड स्टार्ट किया, दूसरी रोड जो है वो किकर मोड़ से जो है अंदर वाली साइड में 2 कंट्रैक्टरों की जो है वहाँ पर अलॉटमेंट है। तो वहाँ की हालत जो है वो दिन ब दिन जो है उस रोड की जो है बिगड़ती जा रही है। पिछले दिनों में एक वहाँ पर जो है हरमुट्टा जो नाला है वहाँ पर कलवर्ट बनाया गया और कलवर्ट बनाने के बाद 2 साल हो गए वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो है वहाँ पर नहीं आया है और आगे लोगों की जो है मकान ख़तरे में है। अब बारिश का मौसम है तो कब्रिस्तान है बीच में, एक बहुत बड़ा मेन कब्रिस्तान है वहाँ पर। मुझसे डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी और एसडीएम मेंढर साहब हैं जो, मैं इनको ये कहता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए कि वहाँ पर क्यों नहीं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कि लोगों ने ज़मीनें दे दी हैं, अपनी मलकियत ज़मीनें दी हैं, लोगों ने कोई गलत नहीं किया है। जारीहार तराल में गुज्जर तबके के लोगों ने महकमा जंगलात के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। इनका कहना है कि महकमा जंगलात पूरे इलाके में जंगल की तारबंदी कर रहा है, जिसकी वजह से इन्हें माल मवेशी पालना दुश्वार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमे ने पहले ही 5 जगहों पर तारबंदी की है, अब यही एक जगह बची थी जहां पर हम अपने माल मवेशियों को चराते थे और इससे जंगल की हिफाजत हो रही थी, लेकिन महकमा जंगलात अवामी असासों को आवाम के लिए बंद कर रहा है, जो कि कुदरती और ज़मीनी कानून के खिलाफ है। जंगलात के कुछ हिस्सों में माल मवेशी चराने वालों के लिए रास्ते खुले रखे जाने चाहिए। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। हमारा मसला ये है कि हमारी चरागाह जंगलात वाले गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो चरागाह है माल की, ये पहले यूनिट से सील हो चुका है। ये जंगल इसमें 6 यूनिट पहले बने हुए हैं, तो हमारी थोड़ी सी जगह बची कुची हुई, ये हम छोड़ नहीं सकते। यहाँ तो सब लोग मालदार हैं
और हम मौजूदा गवर्नमेंट को ये अपील करते हैं कि हमारे पर इंसाफ किया जाए। सरकार से ये अपील है कि मेहरबानी करके ही हमारे पर ये जुल्म न किया जाए, ये जुल्म न किया जाए और हमारे पर इंसाफ किया जाए, इसको बंद न किया जाए। ऑलरेडी ज़राड़ी में बहुत सारे यूनिट बने हैं, सारा ज़राड़ी तकरीबन सील हुआ है। तो आगे ये थोड़ी सी जगह बची है सेंटर में, इससे एक रास्ता भी गुजरता है जो आगे जाता है माचामन की तरफ, जहाँ हाई स्कूल भी है। इसी रास्ते से बच्चे भी जाते हैं बहुत सारी बस्ती के। तो अब गवर्नमेंट चाहते हैं इसको यूनिट बनाने के लिए, लेकिन हमारे पर ये जुल्म न किया जाए क्योंकि ये थोड़ी सी जगह बची है और जानवरों का बहुत सारा खतरा रहता है यहाँ। तो इसलिए बिलाए मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो हमें इंसाफ करे हम पर, और ये यूनिट नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे। पामपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में साबिक़ा लीडर गुलाम नबी मीर के 9वीं बरसी भी मनाई गई। तकरीब के दौरान मरहूम गुलाम नबी मीर की खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर ब्लॉक सदर शौकत अहमद ने वर्करों से खिताब किया। उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजबूत बनाने में किरदार अदा करें। करान गोलाम नबीस पेश यह जानित कि यमो गई तंजीम वफादारी ब्या गो वर्करन यमो वर्करन हज बेबा खिदमत कर्म ये वर्करस क्या तकलीफ गोलाम नबी जीप हेत वोतमुत। तो इसलिए यह जानित दह मनावान जरूरी। ITI के एग्जीक्यूटिव काउंसलर स्टेंजिन चोसफेल लेह के ताउन से गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेह में मुनक़िदा प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 में हिस्सा लिया। ख्वाहिशमंदों को आगाह करने के लिए मुख्तलिफ महकमों को इस मेले का हिस्सा बनने के लिए मदऊ किया गया है ताकि मकामी नौजवानों को मुतल्लिका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के मौके फराहम किए जा सकें, ताकि ये नौजवानों में अप्रेंटिसशिप और इख्तरा के जज्बे को फ़रोग देने और हौसला अफजाई करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बने। अच्छा दिरिंग आया एक ITI गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेका अप्रेंटिसशिप मेला काउ आया मैंडेटरी लोइना लानिस कंडक्ट जो सुनले हर इंस्टीट्यूट ला माता प्राइम मिनिस्टर मोदी स्कीम जिके नले अप्रेंटिसशिप को ये अप्रेंटिसशिप पे ना खेतना माता ठुगुन ला ट्रेनिंग ठुगुन स्टुपा पास इंडोर स्कापा पास इंडोर ग्यापा पास इंडोर या ग्रेजुएट इंडोर खुला मिंदा एस्टेब्लिशमेंट्स नाले जैसे गाता पब्लिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंडोर हॉस्पिटल्स इंडोर तेने गाता इंस्टीट्यूट्स इंडोर कॉलेजेस इंडोर होटल्स इंडोर ट्रैवल एजेंसीज इंडोर तेना खेतना खुला रंगरा एस्टेब्लिशमेंट गुने जॉब अपॉर्चुनिटीज जॉब रोल्स खुला डिफाइन चोगो सनो याले ते मैंडेटरी गवर्नमेंट जो स्कीम नांगा मैंडेटरी चो जाते दोले तेने ते बिना कोने जॉब रोल गुन फिक्स ना तेने गाती ठुगुन एज एन अप्रेंटिस रजिस्टर चो जात पाते कने पोर्टल बिकस क्योतना तेने ते का जॉब रोल फिक्स थियो तेना इंटरेस्टेड जॉब रोल खुला छोरा ना ते बिना स्क्योतना जॉब रोल वो कोने रजिस्टर चो चते कसा ते द्रिंग तम जिक स्टॉल योतना कालिका मता एक स्टॉल वो 15 जिक होते जो याले तेने एक द्रिंग जिंग जिक सनो तेना तकरीबन 15-15-16 जिक्स को देदुक लाइका ठुगा म पस्को तले तेने रंगरा एस्टेब्लिशमेंट सुन स्कूल ना कोने ठुगुला शाचे नको फेयरनेस पोल्चेस। चेयरमैन CEC LHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखुन ने करगिल के टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में 5 रोज़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप का एहतमाम LHDC करगिल ने जिला इंतजामिया और अशोका मिशन के इश्तराक से किया है। खिताब में CEC डॉक्टर जाफर ने अशोका मिशन की कोशिशों को सराहते हुए आजानी लामा लोबजांग को सेहत के शोबे में उनकी शानदार खिदमत पर खिराद अकीदत पेश किया। लद्दाख के पूरा आवाम जो ये इस टेरेन की वजह से आपको पता है कि ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से पिछले कई सालों से ये जो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं लद्दाख में, पूरे लद्दाख में। तो जैसे कि लद्दाख में आज तक हमने लगभग 350 से 400 के आसपास हुआ होगा, 350 तो हुआ ही है जॉइंट्स हमने रिप्लेस किया है। तो उसी तरह से कारगिल में भी पहले भी किया, तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमने पूरा तैयारी करके आया हुआ है कि जितने भी लोग इधर आएंगे तो आयुष्मान के ज़रिए नी रिप्लेसमेंट का भी
काम होगा। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम उन लोगों की सेवा कर पा रहे हैं जो कि बड़े अस्पताल में नहीं पहुंच सकते, जिनको इस तरीके की परेशानी है जिसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकते या कोई बड़े शहर में नहीं जा सकते, बॉम्बे नहीं जा सकते, मद्रास नहीं जा सकते, लेकिन उनकी ज़रूरत है, उनको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, उनकी बीमारी इस तरीके की ज़रूरत है कि जिसका इलाज होना चाहिए। मुहर्रम का मुक़द्दस महीना चल रहा है जिसमें सेक्रीफाइस हमारे इंसानियत के लिए जो कुर्बानी दिए हैं और इंसानियत के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसी के हिसाब से ये कैंप भी मतलब एक हमारे लिए इंसानियत का जो लोगों को खिदमत करने का मौका है, तो ये मुहर्रम अल हराम में हो रहा है, तो इससे उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। और हमने कहा है कि जिनको रेफ़र करना हो, जिनका कॉम्प्लिकेटेड केस यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता हो, इंशाल्लाह हम उसका लिस्ट बना के सर्दियों में ये करेंगे, उसका वहाँ पे भेजने का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल को तक़वियत देने के लिए ITI राजौरी में 3 माह का कंप्यूटर कोर्स प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका इफ्तिताह DC राजौरी ओम प्रकाश भगत ने किया। जिला राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों की 125 लड़कियां इस कोर्स से फ़ायदा उठा रही हैं। DC राजौरी ने ITI राजौरी की तरफ से लगाए गए स्टॉल का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने सिनफी मसावात और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की बुनियादी अहमियत पर भी जोर दिया। तो 25 बच्चियों को यहाँ ट्रेनिंग देनी है ITI राजौरी में। उसी ज़मीन में ये आज इनका पहला दिन है और ये कोर्स शुरू होगा 100 आवर्स यानी कि 100 घंटे के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को, जो कम से कम 3 महीने में कंप्लीट होगी। तो उसी ज़मीन में आज ये उनका लॉन्चिंग डे है, लॉन्च किया है इन्होंने ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत। एप्लीकेशन जो बच्चों को जैसे सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा, हार्डवेयर का थोड़ा सा लैंग्वेज का, या जो भी इनको कंप्यूटर की जो भाषा अपनी आती है या जिस तरीके से सीख सकते हैं, जैसे थोड़ा सा टाइप करना, किस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी, या छोटे छोटे जो काम जो है वो अपने लेवल पे ये कर सकें, प्रिंट निकाल सकें उसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुहर्रम के पेश नज़र DC पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की हिदायत पर म्यूनसिपल कौंसिल पुलवामा में गांगू इलाके में खुसूसी सफाई प्रोग्राम शुरू किया है। म्यूनसिपल कौंसिल की हुदूद में न आने के बावजूद मुहर्रम के चलते म्यूनसिपल कौंसिल पुलवामा में गांगू इलाके में सभी इमाम बाड़ों और गली कूचों की सफाई अमल में लाने के साथ साथ मरकजी इमाम बाड़ के नज़दीक गुजरने वाले नाले की भी सफाई अमल में लाई। न्यूज़ 18 JKLH फिर इससे मुतालिक खबर नश्र की गई थी। मकामी लोगों ने DC पुलवामा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि महकमे देही तरक्यात की जानिब से मुहर्रम के अय्याम में इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। बच्चियों को यहाँ ट्रेनिंग देनी है ITI राजौरी में। उसी ज़मीन में ये आज इनका पहला दिन है और ये कोर्स शुरू होगा 100 आवर्स यानी कि 100 घंटे के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को, जो कम से कम 3 महीने में कंप्लीट होगी। तो उसी ज़मीन में आज ये उनका लॉन्चिंग डे है, लॉन्च किया है इन्होंने ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत। एप्लीकेशन जो बच्चों को जैसे सॉफ्टवेयर का, इस साहब की डायरेक्शन पर हमें आज पर्सनली यहाँ पर आया, हमने एक दिन पहले ये मुहिम स्टार्ट की है और ये कंटिन्यू रहेगी। मतलब यहाँ इस वक्त ड्रेन का मसला है तो वो भी हमने क्लियर कर दिया है, और जो भी मामला इनके होंगे वो हम हल कर देंगे। बह रही थी इमाम बाड़े के सामने छोटी नदी। हम DC साहब के बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ टीम भेजी। म्यूनिसिपलिटी डिपार्टमेंट के भी हम शुक्रगुजार है जिन्होंने यहाँ सफाई बहुत अच्छे से की है, और हम इनसे गुजारिश करते हैं कि ये जो लेन है ये ऊपर से नीचे तक साफ हो। ड्रेन हूं मसल ये मरकजी इमाम बाड़ DC सब शुक्रगुजार, बेहतर म्यूनिसिपलिटी वाले शुक्रगुजार तक पन कर सफाई पन। गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल श्रीनगर के हब्बा कदल में एक बच्चा डूबने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलवामा के लैलाहार इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 2 गोताखोर रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अंसारुल मसाकिन नामी रज़ाकार तंजीम के सदर अफ़ीक़ा अली ने कहा कि पुलिस थाने से रुजू करके इस मसले में गोताखोर फराहम करने की अपील की है। ताहम लैलाहार इलाके के 2 गोताखोर ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश की हैं, जिस पर अफ़ीक़ा अली ने SHO काकपुरा और दोनों गोताखोरों का भी शुक्रिया अदा किया। आज 9वां दिन है, उसकी डेड बॉडी अभी तक रेस्क्यू नहीं हुई है। SDRF की टीम
अभी लगे हुए हैं, रिवर पुलिस लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैंने समझा कि मैंने सुबह जो अब्दुल सलाम डार है फेसबुक थ्रू उसको रिक्वेस्ट भी की थी, उसको मैंने एक अपील की थी कि आप आ जाइए इस डेड बॉडी को रेस्क्यू करने में आप हेल्प कीजिए, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने वुसअत दी है, ताकत दी है डेड बॉडीज को रेस्क्यू करने की। तो इसी दौरान फिर मुझे पुलिस स्टेशन काकपोरा आना पड़ा इस सिलसिले में हेल्प के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ये दो नौजवानों की जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए, उस बच्चे की जो डेड बॉडी रेस्क्यू करने के लिए तैयार हो गए। मैडम इन शुक्रगुजार क्या आमुत अम कोर पुलिस स्टेशन सत रबत ये काकपुर तमो तो रबत अम ताउन बराबर वो दोपन है ये तुम यू मे सत हब कर एपिसोड गोमुत तो तत दीतो नजर तत कर सह बच्चे रेस्क्यू अगर अफसोस फजल आन बच वल इंशाल्लाह रहमान। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। लंदन में फिलिस्तीन समर्थकों ने निकाला मार्च, नए प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इजराइल में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के साथ युद्ध विराम की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अमेरिकी राज्य केंटकी के फ्लोरेंस शहर में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 3 घायल, फायरिंग के बाद भागा हमलावर, खाई में गिरने से हुई मौत। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री स्टारमर ने पहली कैबिनेट की बैठक की, कहा हमारे पास करने के लिए बहुत काम बाकी है। चीन के हुनान प्रांत के हुआरोंग काउंटी में डोंगटिंग झील का बांध टूटा, शहर में 5 मीटर तक भरा पानी, बचाव दलों ने 5775। अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने जीतने के बाद आज पहली बार राजौरी का दौरा किया और पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। मियां अल्ताफ ने कहा कि उन्होंने मरकजी हुकूमत से राजौरी जिले में सड़कों की हालत बेहतर करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि सड़कों के साथ साथ आवाम को पानी और बिजली की किल्लत का भी सामना है। उन्होंने कहा कि वो इन लोगों की आवाज पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं। जिनकी तर्जुमानी के लिए उन्होंने मुझे चुना है, मुझे भेजा है पार्लियामेंट में या यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो लोगों से बात करके तो मैं उन पे भी जितनी मुझसे कोशिश होगी, जितना मैं कर सकूँगा उसके लिए मैं कोशिश करूँ। यहाँ पे BRO ये रोड बना रहा है जम्मू से पुंछ तक, इसकी हालत आपको पता है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जिनमें मुगल रोड का टनल है जो बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ के लोगों की भी और वैली के लोगों की भी। आज भी मुगल रोड बंद है, थोड़ी सी पसी आती है या अदरवाइज भी 6 महीने बंद रहती है। और ये कंजेंसी भी बना दी है ऐसी कि जिसमें यहाँ पे आना जाना तो कम से कम रहना चाहिए। श्रीनगर ईदगाह हल्के से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने नवाए वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। कारकुनों ने पार्टी के सीनियर रहनुमा मुबारक गुल के खिलाफ नारे लगाए, जो गुज़िश्ता 4 दहाइयों से हल्के ईदगाह के नुमाइंदे हैं। कारकुनों का मुतालबा है कि मुबारक गुल को तब्दील किया जाए और एक नया चेहरा ईदगाह हल्के की नुमाइंदगी करे। राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान और कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सर्राफ ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नौजवानों की खुदकुशियों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया, खासतौर पर जब वो जहलम में छलांग लगाने के लिए शहर के पुलों का इस्तेमाल करते हैं। संजय ने कहा कि श्रीनगर भर के पुलों से दरिया जहलम पर नौजवानों की तरफ से खुदकुशी की कोशिशों में इजाफा देखना तशवीशनाक है और इसे रोकने के लिए कुछ अहम इक़दाम करने की जरूरत है। जहाँ जहाँ ब्रिजेस हैं, जिन ब्रिजेस पर फेंसिंग नहीं हुई है, न गेट बने हैं, मैं DC साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, इंक्लूडिंग LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी ब्रिजेस हैं उन पर प्रॉपर तरीके से फेंसिंग होनी चाहिए और साथ में नीचे गेट होना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि वहाँ एक बच्चा चला गया, और मेरे को ये समझ नहीं आती है कि अगर रिवर पुलिस है तो रिवर पुलिस क्या कर रही है, उनका क्या काम है, और रिवर पुलिस को 1 घंटा क्यों लगता है वहां तक पहुंचने में। हम नहीं कहते हैं कि जो बच्चा पानी में डूब गया वो फिर कम से कम जिंदा आएगा, लेकिन कम से कम उसकी बॉडी तो मिलती है। 9-9 दिन 8-8 दिन बॉडी नहीं मिल रही है। पता नहीं लग रहा है कि अगर रिवर पुलिस वहां पर है तो वो क्या काम कर रहा है। उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए
और एक प्रॉपर प्रोसेस करनी चाहिए। और गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिवर पुलिस के लिए उन्हीं साइडों में कहीं पर ऑफिस बना के रखे, जिसके माध्यम से वो लोग मॉर्निंग से लेकर शाम तक कम से कम रिवर पुलिस के माध्यम से उन सब चीजों को कंट्रोल करें। मोहल्ला कमेटी से भी गुजारिश करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग जितने मौलवी साहब हमारे नमाज अदा करते हैं, कि वो मस्जिद शरीफ में नमाज के बाद में ये मैसेज दे दे कि लाइफ बहुत प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम दरिया में छलांग मारते हैं, अगर हमें स्विमिंग नहीं आती है और छोटे से बच्चे उनको नहीं पता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की भी, मोहल्ला कमेटी की भी और हम सब सिविल सोसाइटी की भी। हम लोग कोशिश करें कि इन बच्चों को, जिनको ऑन वन साइड हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग से उनको बचाए, कि ड्रग मूवमेंट जितना बड़ा हुआ है उससे उनको वहां से बाहर निकाले, बट ऑन द अदर साइड जिस तरीके से बच्चों की कैजुअलिटीज हो रही है। बीजेपी लीडर शेख वसीम बारी को उनकी 5वीं बरसी पर श्रीनगर में बीजेपी हेडक्वार्टर में खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर पार्टी हेडक्वार्टर मौजूद थे। 2020 में बीजेपी के जिला सदर शेख वसीम बारी, उनके भाई उमर सुल्तान और वालिद बशीर अहमद शेख को बाडीपुरा में दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस मौके पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी न डरने वाली है और न ही झुकने वाली है। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में लगे हुए हैं। देखिए 2020 को आज के ही दिन शाम को दहशतगर्दों की वहशानापन और उनकी बुज़दिलाना हरकत जो सामने आई थी, और हमारे उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा शहीद वसीम बारी साहब और उनके बाप शहीद बशीर साहब और उनके छोटे भाई शहीद उमर साहब को बड़ी बेदर्दी के साथ दहशतगर्दों ने गोलियां मार के उनको हलाक किया। आज उनकी 5वीं बरसी पे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और कश्मीर के इस यूनिट ने आज उनको खराज अकीदत पेश करती हुई उनकी कुर्बानी उन्होंने देश की झंडे को ऊपर रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियालॉजी है उस आइडियालॉजी को जिंदा रखते हुए उन्होंने अपनी जानों को नजराना दिया। हम आज ये संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी न रुकने वाली है, न झुकने वाली, न डरने वाली और न थकने वाली है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर में जान है, मोदी जी का वो सपना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और गरीबों की खिदमत के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सामने आएगा। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर, वाटर मीटर लगाने की तैयारियां जारी हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल को रोकने के लिए यह कदम उठा रहा है, जबकि लोग स्मार्ट वाटर मीटर से खौफजदा हैं। मकामी लोगों को खदशा है कि बिजली के स्मार्ट बिलों की तरह ही, मीटरों की तरह ही पानी के बिल भी आना शुरू हो जाएंगे। इधर जल शक्ति महकमे के चीफ इंजीनियर विवेक कोहली का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये तजवीज आवाम के फायदे और बेहतरी के लिए है और इस पर साल के आखिर तक काम शुरू हो जाएगा। पहले मरहले में सरकारी इमारतों में स्मार्ट वाटर मीटर लगाए जाएंगे। ये स्मार्ट वाटर मीटर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली हम इसलिए स्मार्ट वाटर मीटर्स लगा रहे हैं कि वाटर का जो यूज़ है ये जुडिशियसली नहीं हो रहा है। कहीं लोग इसको बहुत वेस्टेज कर रहे हैं। तो इनिशियली हमारा ये एक प्रपोजल है कि हम एटलीस्ट जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इनको मीटरिंग करेंगे, सो दैट दे पे फॉर व्हाट दे यूज़, बिकॉज एज ऑन डेट वी आर गेटिंग ओनली लम्प सम अमाउंट, एनुअल अमाउंट फ्रॉम देम। तो अब जितना वो यूज़ करेंगे पानी उतना वो पेमेंट करेंगे। तो इनिशिएटिव है कि हम इसको स्टार्ट करेंगे और वी विल स्टार्ट विद द कमर्शियल फर्स्ट। तो इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक यूज़र है उसको भी फ़ायदा होगा, जिसको आज पानी की तंगी हो रही, जिसको आज जिनकी कंप्लेंट्स आती है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, वो जब हमारे पास पानी की कमी नहीं है, पानी की जो मिसमैच है, कहीं पे ओवर यूज़ हो रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, उसको जब हम इसकी वजह से वो बैलेंस होगा। जब लोगों को पता चलेगा कि जो कमर्शियल लोग हैं जिन्होंने उसको अगर जब पता चलेगा कि इनको इतने अमाउंट पेमेंट करनी पड़ती तो वेस्टेज कम होगी, ऑब्वियस है, वो भी सोचेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जिनके पास नहीं है उनको भी पानी मिलेगा, को लोगों को बेनिफिट होगा इसका, लोग इससे पैनिक नहीं हो। जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी पानी मिलेगा। जो आज हमारे ऑफिस में रोज आ जाते हैं कि हमें सर पानी नहीं आ रहा, हमें 5 दिन से पानी नहीं है, ऐसा नहीं, हमारी पाइपें लगी हुई है, अगलों को कनेक्शन दिया हुआ, बट वही है क्योंकि कुछ मिस यूज होने की वजह से जब हम मीटरिंग करेंगे तो लोग उसको जुडिशियसली यूज करेंगे। और चलिए बड़ी खबर आ रही है कठुआ से। जिला कठुआ में दहशतगर्दों ने फायरिंग किया जाए, इस वक्त की बड़ी खबर कठुआ से है, जहां एक फौजी गाड़ी पर फायरिंग की खबर है। फौज ने जवाबी कार्रवाई की है। बदनोत गांव में फायरिंग हुई है, 2 फौजी जवान जख्मी हुए और मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। कठुआ से अब इस वक्त
बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दहशतगर्दों ने फायरिंग की है कठुआ जिले में। एक फौजी गाड़ी पर यह फायरिंग की खबर है। फौज ने जवाबी कार्रवाई की है। बदनोत गांव में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 2 फौजी जवानों के जख्मी होने की भी खबर शुरुआती तौर पर मिल रही है। हालांकि मजीद अभी अपडेट्स का इंतजार है। क्या मिलिटेंट इस पूरे आतंकी हमले में मारे गए या फरार होने में कामयाब हुए, या मिलिटेंट किस मकसद से आए थे और क्या पहले से ही घात लगाकर यह हमला किया गया है, इस तरह की बहुत सी जानकारियां हैं जिनका भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिला कठुआ में एक बार फिर दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। एक फौजी गाड़ी को इस बार निशाना बनाया, फौजी गाड़ी पर फायरिंग की है। फौज ने जवाबी कार्रवाई हालांकि की है। बदनोत गांव में यह फायरिंग की गई है और 2 फौजी जवान भी शुरुआती तौर पर इस फायरिंग में जख्मी बताए जा रहे हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।